हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो के टाइटल से आप लोगों को पता चल ही जाएगा, वी आर मूविंग फ्रॉम वन फ्लैट टू एन अदर। मैंने भी यहाँ आके सूर्य बकरा पड़ी है। अभी हमें आज कीज मिली थी, तो अभी मूव होने में हमारे 1 हफ्ता है, मगर हमने सोचा कि अब आई हैं तो सूर्य बकरा वगैरह पढ़ लेते हैं सुकून से। और मैं ट्राई करूँगी जितना भी सामान लेकर हम जितनी दफ़ा भी यहाँ पर आएँ तो जितना हो सके मैक्सिमम मैं कुरान पढ़ूँ। घर तो वैसे मैं आप लोगों को दिखा दूँगी जब हम मूव होंगे। अभी मैं आपको सरसरी सा दिखा देती हूँ। ये किचन है, ये यहाँ से बाहर हमारी बालकनी होगी, ये विंडो है, ये हमारा सिटिंग एरिया होगा, ये हमारे 2 बेडरूम्स हैं। दिखाऊंगी विद टाइम जब हम यहाँ मूव हो जाएंगे। अभी मैंने ऐसे ही सरसरी से आप लोगों को दिखा दिया है। इट्स अ न्यू बिल्ड प्रॉपर्टी, सो होपफुली यहाँ वो हमें मसले फेस नहीं करने पड़ेंगे जो हमने पहले अपने घर में प्रॉपर्टी में फेस किए हैं। कल चलते हैं, देर हो रही है, बस हम कीज़ ही पिक करने के लिए आए थे। ये है जी बाहर से हमारी प्रॉपर्टी, दिस इज़ हाउ इट लुक्स। ऐसे ही चल लेते हैं, यहीं से चल के यहीं से उतर जाएंगे। वो ऑल द वे पूरा चलना पड़ेगा। दिस इज़ द नेक्स्ट डे। हमने अभी अपना बेड उठा के और इसके अंदर का जितना भी सामान था, जो बेड के अंदर की स्टोरेज थी, वो सारा हमने ऐसे सूटकेस और कुछ बैग्स के अंदर फिल कर दिया है। और बस अब हम जा रहे हैं घर पे ये सब ड्रॉप करने, क्योंकि ये सारा मोस्टली वो सामान है जो हमें अब ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल 3-4 दिन के लिए। होपफुली इसी वीक के अंदर हम आगे मूव हो जाएंगे। मैंने हिम्मत करके खाना बना लिया है। न्यू प्रॉपर्टी हमारे पुराने घर से ज़्यादा दूर नहीं है, हार्डली 12-15 मिनट्स की ड्राइव थी, तो हमने कार में ही काफ़ी सारा सामान चक्कर लगा लगा के मूव कर लिया था। एवरी डे हम 2-3 चक्कर लगा लिया करते थे, ऐसे सूटकेसेस वगैरह फिल करके ले आते थे, या बॉक्सेस जो हमारे पास थे कुछ, उनमें सारा सामान डाल के ले आया करते थे, ताकि जो मेन मूव डे है उससे पहले ही हम घर की काफ़ी सारी चीज़ें शिफ्ट कर दें। यहाँ पे मूव होना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, कीपिंग इन माइंड कि सारी चीज़ें आपने खुद ही मैनेज करनी है। फर्नीचर भी यहाँ पे आपको खुद ही खोलना पड़ता है और दूसरी प्रॉपर्टी में ले जाना पड़ता है, या अगर न्यू फर्नीचर है तो भी वो आपको खुद ही असेंबल करना पड़ता है। पाकिस्तान या हमारी जो भी होम कंट्री होती है, वहाँ पे शिफ्टिंग और इस तरह के सारे काम ना बड़े आसान हो जाते हैं। फैमिली होती है देखने के लिए, या आपको मजदूर वगैरह मिल जाते हैं, लेबर मिल जाती है आसानी से। ऑब्वियसली डिफिकल्ट तो वहाँ पे भी है, लेकिन फिर भी चीजें काफी हद तक आप मैनेज कर सकते हो। यहाँ पर ये है कि हो तो सब कुछ ही जाता है, बस थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है क्योंकि करने वाले आप 2 ही हो। बट अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे से मैनेज हो गया था। हमने थोड़ा थोड़ा करके रोज किया ताकि ज्यादा हम पे भी बर्डन ना हो और बाकी रूटीन के जो हमारे काम है वो भी ज्यादा डिस्टर्ब ना हो। एज मच एज आई वॉज ट्राइंग कि हम घर पे ही खाना खाएं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो रहा था कि हमें बाहर से भी ऑर्डर करना पड़ रहा था। जैसे आज हमने 4 चक्कर लगा लिए थे घर के और सारा सामान कोशिश की थी कि एटलीस्ट जहाँ जो रखना है उसको वहाँ रख दें, बाद में फिर सेट करते रहेंगे। तो काफ़ी सारा टाइम लग गया था। कल तो हम लोगों ने दाल चावल खा लिए थे, बट आज खाना मैं बना नहीं पाई थी। तो वापस आते हुए हम अपने साथ ये नॉन स्टॉप के क्लब सैंडविचेस ले आए थे। थोड़ा लाइट भी रहता है और ये होते भी बहुत अच्छे हैं। वैसे तो ये भी कोई हेल्दी खाना नहीं है, लेकिन बस थोड़ा बेहतर है, ऑयल थोड़ा कम होता है इसमें। एनीवेज, कल का तो सारा दिन ऐसे ही निकल गया था। फिर ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। हमने आहिस्ता आहिस्ता चीजें और ज्यादा रैप करना शुरू कर दी थी और हमें लग रहा था ज्यादा क्या ही सामान होगा, बट जब हम लोगों ने पैकिंग शुरू करी तो पता नहीं घर में कहाँ कहाँ से सामान निकल कर आए चला जा रहा था। बहुत सारी चीजें तो हम लोगों ने डिस्कार्ड भी करी है, लेकिन जाहिर है 3 साल से हम इस घर में रह रहे थे तो काफी सारा सामान था। और ना शिफ्टिंग करते हुए मुझे एहसास हुआ घर का बहुत सारा सामान ऐसा होता है जो नजर ही नहीं आता, लेकिन जब ऐसे मूव हो तो पता चलता है कि बहुत सारी क्वांटिटी में चीजें हैं। एनीवेज, हमने सारी अपनी कबर्ड्स वगैरह खाली कर ली थी, बेडशीट्स वगैरह सब तैयार कर ली थी और 2 चक्कर लगा के मैं हस्बैंड के साथ आ गई थी। तीसरे चक्कर के लिए मैंने बोला आप खुद चले जाएं, मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ। सो आई वाज मेकिंग चिकन कढ़ाई और ये इस घर में हमारा लास्ट खाना था जो मैं बना रही थी। और मुझे इतनी अजीब सी फील आ रही थी, किचन के साथ एक अजीब सी एसोसिएशन हो जाती है और इस घर ने तो बहुत साथ दिया है मेरा। आप लोग इस घर को
को कब से देख रहे हैं, किचन, मेरी कुकिंग। सो बड़ी मिक्स सी फीलिंग थी। नए घर में जाने की एक्साइटमेंट तो थी, लेकिन इस घर से अलग होने की मुझे पता नहीं क्यों अजीब सैडनेस सी भी हो रही थी। एनीवेज, मैंने थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में कढ़ाई बना ली थी क्योंकि कल हमारा मेन मूव डे था। सो हमने सर्विसेज बुक कराई हुई थी कल के लिए। मैन एंड वैन, उसमें हमारे साथ एक हेल्पर होते और एक ड्राइवर होते। तो मैंने सोचा था कि, एंड आई नो कि वो देसी थे, सो मैंने सोचा कि अगर वो भी खाना खाना चाहेंगे तो खा लेंगे, वरना फिर हमारे लिए 2 वक्त का तो कम से कम खाना हो जाए। शिफ्टिंग में इतना बंदा लगा हुआ होता है कि उस वक्त अगर खाना मिल जाए ना वक्त पे तो बस सुकून हो जाता है। तो बस इस किचन में हो रही थी आज मेरी लास्ट कुकिंग, तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया। फ्रिज मैंने आहिस्ता आहिस्ता खाली करना शुरू कर ही दिया था जब से हमें पता चला था कि हमने मूव होना है, और ये बस हमें कुछ 2 हफ्ते पहले ही पता चला था। इट वाज अ वेरी क्विक डिसीजन। सो अभी मेरे पास सिर्फ चिकन और टमाटर ही रखे हुए थे, इसलिए मैंने कढ़ाई बना ली थी। टुडे इज़ द मेन शिफ्टिंग डे। आज हमने मैन एंड वैन सर्विस कराई है और सुबह से बारिश हो रही है और आज सारा दिन बारिश होनी है, बट क्या करें, जो करना है तो वो करना है। किचन की क्रॉकरी वगैरह के लिए कार्टन्स आ गए हैं एंड टीवी वगैरह हमने हटा दिया है। चीज़ें काफ़ी हद तक निपट गई हैं। अब तो बस चलेगा ये 2-3 दिन तक अभी। जितना भी फर्नीचर हमने लेके जाना था ना, वो तो हमने मैन एंड वैन सर्विस इसीलिए कराई थी कि हम साथ उनके भेज दें, और उस फर्नीचर के अंदर या ऊपर जो भी सामान था वो हम पहले ही मूव करके आ चुके थे। अब बस कुछ रिमेनिंग चीजें रह गई थी जो हमारी गाड़ी में भी जा सकती थी आराम से, और कुछ चीजें वो थी जो हमने यहीं पे छोड़ के जानी थी, अपने साथ लेकर नहीं जानी थी। हमें ऐसा लगा था क्योंकि हमने एक बड़ी वैन बुक करी थी, उसमें हमारा सारा ही सामान आ जाएगा, बट स्टिल काफी सारी चीजें रह गई थी। फाइनली सामान तो सारा यहाँ पर आ गया है, मगर सब बिखरा हुआ है, जैसे ये और जैसे ये। अब पता नहीं ये कब सही होगा। इट्स अ नाइटमेयर टू बी ऑनेस्ट। सबसे पहले हस्बैंड और मैंने मिलके टेबल को असेंबल किया था। हम जब इसको लेकर आए थे मैन एंड मैन में तो पूरी खुलनी पड़ी थी। एनीवेज, अब हमने इसको सेट कर दिया था ताकि हम खाना खाएं। थोड़े से लेफ्ट ओवर राइस बचे हुए थे तो मैंने तो राइस के साथ कढ़ाई खाई थी, और हस्बैंड अपने लिए रोटी लेकर आ गए थे बाहर से, तो खाना जैसे तैसे हमने सुकून से खा लिया था। हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे। हमने बेड शीट वगैरह बिछा दी थी। पिलोज़ हम अपने लाना भूल गए, तो जो एक्स्ट्रा रखे हुए थे सामान में निकले थे वो हमने रख लिए। मेरी कबर्ड के कपड़ों का हाल वही का वही है, ये सॉर्ट आउट करना है। घर का भी मोर और लेस वही हाल है। और अभी हम जा रहे हैं पुराने वाले घर, वहाँ पे दोबारा से सामान फिल करके और लेकर आना है। कुछ कचरा है जो डिस्कार्ड करना है, तो बस चलते हैं। हमने फ्रिज पूरा कल ही खाली कर दिया था और खाने पीने का यानी कि जो राशन वगैरह का सारा सामान होता है वो वहाँ पहुँचा दिया था। इसके अलावा किचन को हमने छेड़ा भी नहीं था। सो आज हमने किचन की सारी चीजें रैप अप करके लेके अपने साथ जानी थी। वैसे भी हमारा प्लान यही था क्योंकि सारी शीशे की क्रॉकरी होती है तो ये हम अपनी गाड़ी में ही लेके जाएंगे। फ्रिज की सारी डीप क्लीनिंग मैंने कल ही कर ली थी। जब मैन एंड मैन वाले आए हुए थे और सारा सामान जा रहा था उस वक्त मैं किचन में लगी हुई थी। पूरा फ्रिज खाली करके मैंने साफ सुथरा कर दिया था। अब आज सारे बर्तन वगैरह पैक करने के साथ साथ जो हमारे घर पे अप्लायंसेस जानी थी, लाइक जो हमारे साथ केटल या टोस्टर या ये माइक्रोवेव जाएगा, वो सब मैं बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन करके यहीं से लेके जाऊंगी। वैसे तो आप सबको पता ही है मैं कोशिश करती हूँ सारी चीजें मेरी साफ सुथरी ही रहे। मैं डेली बेसिस पे क्लीनिंग करती हूँ, मगर पिछले 2-3 हफ्तों में शिफ्टिंग की वजह से जो मैं नहीं कर पाई थी, सो इसलिए मैं अब अच्छे से इसको साफ करके नए घर लेके जाऊंगी। सो काफी सारा सामान लेके हम वापस अपने नए घर में आ गए थे, और ये कल वाली चिकन ही है और ये राइस है, साथ में मैंने रोटी डाल दी थी। खाना हमने खा लिया था और किचन का हाल इस वक्त कुछ ऐसा हुआ था जिसे देख देख के मुझे हॉल उठ रहे थे। जाहिर है सारा सामान हम अभी लेकर आए थे, अब इस सबको सेट करने में टाइम तो लगेगा ही, लेकिन उससे पहले मैंने बना ली थी ग्रीन टी हम दोनों के लिए। तो थोड़ी सी ग्रीन टी पियेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे और फिर दोबारा से काम पर लगेंगे। और हाँ, साथ में ये हमारी मसाज
गन भी चल रही थी क्योंकि हम दोनों को इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ रही थी। बैक टू बैक काफ़ी सारा काम करना पड़ रहा था, सारा वेट उठाना पड़ रहा था। स्पेशली हस्बैंड बेचारों ने बहुत ज़्यादा किया, हैवी लिफ्टिंग तो मैंने कुछ की ही नहीं, सारा उन्होंने ही देखा। मैं तो बस छोटे का काम कर रही थी, वो जो हेल्पर होता है ना, इवन सारा फर्नीचर वगैरह असेंबल करने में भी ही वॉज द वन जो सारा काम कर रहे थे। यहाँ पर टूल्स वगैरह ऐसे मिल जाते हैं कि आपके लिए ये सब कुछ करना आसान हो जाता है, बट स्टिल करना यहाँ पे सब कुछ खुद ही पड़ता है। सारा फर्नीचर खोलना खुद ही पड़ता है, फिर आप सारा मूव करेंगे उसे एक जगह से दूसरी जगह, और फिर दोबारा उसको असेंबल भी आप ही करेंगे। और मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छी बात है, इससे हमारे अपने पर्सनल स्किल्स बड़े इंक्रीज होते हैं, दूसरों पर डिपेंड करना कम से कम हो जाता है। एंड मिशन अकम्प्लिश्ड, बेड बन गया है। खाना खाए हमें हो चुके हैं 4-5 घंटे, और अब मेहनत कर कर के काम कर कर के लग रही है भूख, तो हम हेल्दी स्नैक खाएंगे, पॉपकॉर्न। लेट नाइट सुकून से हम दोनों ने नमाज अदा करी, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया बहुत बहुत सारा। प्लीज़ आप लोग भी अल्लाहुम्मा बारिक ज़रूर बोल दीजिएगा। बहुत सारी स्ट्रगल्स लाइफ में आती जाती रहती हैं, लेकिन अल्लाह ताला फिर इनाम भी देते ही रहते हैं साथ साथ। बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं अल्लाह ताला की, तो हमें हर वक्त शुक्र अदा करते रहना चाहिए और दूसरों की खुशी में हमेशा खुश रहना चाहिए। हेलो एवरीवन, सो आज हम इस पुराने वाले घर में दोबारा आए हैं क्योंकि आज हमने करनी है इस घर की सफाई। एक्चुअली आधी सफाई हो गई है, दोनों बेडरूम्स एंड वॉशरूम मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया है। किचन भी ऊपर से सारा नीट एंड क्लीन चमका कर दे दिया है। एक्चुअली घर हमें बहुत साफ़ सुथरी हालत में मिला था जब हम आए थे, तो हमने इसको साफ़ सुथरी हालत में ही वापस देना है। वैसे भी यहाँ पे यू हैव टू गिव हाउस इन अ नीट एंड क्लीन वे। वैसे मोस्टली लोग ये करते हैं कि क्लीनिंग सर्विस हायर कर लेते हैं, बट हमने वैसे घर को इतना गंदा रखा हुआ ही नहीं था, तो जो भी थोड़ी बहुत सफाइयाँ थीं वो हमने खुद ही कर ली हैं। थोड़ा बहुत सामान भी था जो हस्बैंड ने गाड़ी में रख लिया था, साथ साथ हस्बैंड ने अच्छे से सारे जाले वाले साफ़ कर लिए थे, वॉल्स वगैरह क्लीन की थी, डोर्स क्लीन किए थे, वैक्यूम लगाया था मैंने, वॉशरूम और किचन डिटेल में क्लीन कर लिया था, और पीछे से मॉप मैंने लगा लिया था, और इसी तरीके से हमने घर को साफ सुथरा कर दिया था। कुछ फर्नीचर यहीं पे हम छोड़ के जाएंगे, लैंडलॉर्ड के साथ बात हो गई है क्योंकि वो नेक्स्ट जो हमारे टेनेंट्स होंगे उनको फर्निश्ड करके देंगे। तो ये कबर्ड है, जो कर्टन्स हैं हमारे और जो साइड टेबल्स हैं वो हम यहीं छोड़ के जा रहे हैं। दो ये सारा फर्नीचर हमने ख़ुद ख़रीदा था, घर हमें अनफर्निश्ड मिला था। इसके अलावा ये वाली भी एक कबर्ड हम दे के जा रहे हैं, लाइक लैंडलॉर्ड विल टेक दिस। और इसके अलावा तो आई थिंक सब हम लेकर ही जा रहे हैं अपने साथ। हाँ, ये ये सोफ़ा भी यहीं पे छोड़ के जा रहे हैं, और ये कर्टन्स भी यहीं पे छोड़ के जा रहे हैं। ये एक लैंप हमारा और ये वाली लाइट्स, तो ये सब हम छोड़ के जा रहे हैं। कोई भी आएगा तो उसको एक कॉम्बिनेशन भी मिल जाएगा। एंड द लैंडलॉर्ड ऑल्सो वांट्स दीज थिंग्स। आई थिंक मोस्ट प्रॉबेबली वो यहाँ पे बस एक बेड डाल देंगे तो फर्निश घर मिल जाएगा जो भी आएगा उसे। एनीवेज, इसी के साथ आज इस घर के साथ हमारा एंड होता है। ये लास्ट सामान है बस जो हमारा हम लेके जा रहे हैं, एंड कुछ स्वीट बिटर फीलिंग है, बहुत ज़्यादा, बहुत सारी मेमोरीज हैं इस घर में। सो इट्स नॉट ईजी टू चेंज योर प्लेस, वो भी तब जब उस जगह पे आपकी बहुत सारी अच्छी यादें हों। बट या यहीं तक था इस घर के साथ हमारा साथ। सो बाय बाय।